ब्यावर के ज्योतिषी एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ दिलीप नाटा का 28 जनवरी 2021 को वॉइस ऑफ यूएई की टीम ने ब्यावर आकर न केवल नाटा के ऑफिस को दिखाया अपितु नाटा का एक बड़ा इंटरव्यू भी लिया है, जिसे आज 29 जनवरी 2021 को महाराष्ट्र एवं गुजरात तथा मुंबई के साथ साथ पूरे देश भर में नाटा के इस इंटरव्यू के वीडियो को प्रसारित किया गया है, जो ब्यावर शहर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। दूसरे स्टेट से आकर ब्यावर में किसी चैनल ने पहली बार नाटा का इतना बड़ा इंटरव्यू लिया है, जो आज ही देश भर में प्रसारित हुआ है। देखिए इस वीडियो में। ज्योतिष और हस्तरेखा विशेषज्ञ के रूप में दिलीप नाहटा का देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी बढ़ चढ़कर नाम है। दिलीप नाहटा शख्सियत के ऐसे धनी, अगर एक बार किसी की हाथ की रेखा को ध्यान से देख लें तो बता सकते हैं कि उसका भविष्य किस तरह से होगा। सौभाग्य से आज हम उनके गृह नगर ब्यावर में हैं और यहीं से दिलीप नाहटा ने ज्योतिष की दुनिया में अपना पहला कदम बढ़ाया था और आज यही शहर उन्हें सराखों पर बैठाकर आए दिन सम्मान दे रहा है। क्या है दिलीप नाहटा की इस कामयाबी का राज? आइए हम उनकी जुबानी जानते हैं। दिलीप जी, बहुत साल बाद हम लोग मिले हैं, शायद 2009 की बात है, जब आप सिलवासा में रहते थे और सिलवासा में ही भविष्यवाणियां करते थे। तब आपकी प्रतिभा को बहुत ही कम लोग मानते थे, लेकिन आज आपकी प्रतिभा को विश्व का हर व्यक्ति न कि सम्मान दे रहा है बल्कि आप तक पहुंचने के लिए लालायित बह रहे हैं, क्योंकि आपने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसमें हाथ डालते ही पूरा भविष्य खुलकर आंखों के सामने नजर आने लगता है। क्या है आपकी कामयाबी का राज? आप सब लोगों की पंडित जी शुभकामनाएं मिली है और एक जुनून जैसे आपके पास वो मुझे भी ज्योतिष में बढ़ चढ़कर जुनून मिला है करने का कुछ, तो वो जुनून ही मुझे कुछ बना पाया है। और इसके पीछे मेरा एक मानना है कि ये एस्ट्रोलॉजी विद्या किताबी ज्ञान से नहीं मिलती, गुरु के आशीर्वाद से ही ये सब संभव हो पाता है। तो मेरे इष्ट गुरु वस्तीमल जी महाराज साहब की कोई कृपा है, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं ये सब काम कर पाया हूँ और एक मशीन बना पाया। जैसा कि मैंने अक्सर हेडलाइन में पढ़ा कि नाहटा ने बनाई दुनिया की पहली पोर्टेबल साइंटिफिक हस्तरेखा मशीन। उस मशीन की क्या है विशेषता? इस मशीन में एक इंसान साइंटिफिक तौर से उसको उत्तर दिया जाता है कि भाई उसके साथ में क्या घटना घटने वाली है भविष्य को लेकर। भूत बताती है, वर्तमान बताती है और भविष्य में कौन सी उम्र में उसके क्या घटना घटित हो सकती है। जैसे मकान कब बनना है, उसके प्रॉपर्टी कब खरीदनी है, उसके कोई दोस्त तो नहीं लगना है, या बिजनेस में कोई नया कार्य तो नहीं होना है, उसके कोई बीमारी तो नहीं है, या उसके परिवार में ऐसी घटनाएं मशीन दे रही है। और अगर ये बातें सत्य हो जाती है उसके जाके तो उसको विश्वास जमता है एस्ट्रोलॉजी के प्रति। नाटा जी, मुझे याद है आपका मैंने इंटरव्यू लिया था 2011 में जब वर्ल्ड कप चल रहा था। तब आपने मेरे को बोला था, जब कि कोई आगाह ही नहीं था कि भारत क्या मैच जीतेगा, यानी विश्व विजेता भारत बनेगा, तब आपने कहा था कि भारत जरूर विश्व विजेता बनेगा। बल्कि आपके इस वादे पर, आपके इस ऐलान पर मैंने कुटिल मुस्कान भी बिखेरी थी कि नाटा जी कहीं आप गलत ना साबित हो जाओ, लेकिन आप अपनी बातों पर कायम रहे और आखिरकार जिस दिन भारत यह मैच जीता उस दिन आप रात में मुझे फोन करके बोले कि पांडे जी अब आप हेडलाइन बनाइए। कितना आपको विश्वास था कि आपकी ऐसी भविष्यवाणी जो कहीं न कहीं अगर गलत हो जाती तो दिलीप नाहटा को अर्श से फर्श पर कहीं न कहीं गिरा देती? कितना विश्वास था? आपने ये भविष्यवाणी क्या सोच के किया था और आज जो भविष्यवाणियां आप करते हैं कितने विश्वास के साथ करते हैं कि वो सटीक होंगी? पांडे जी, आपने मेरा इंटरव्यू लिया था 2011 में। यस। और वो वर्ल्ड कप की भविष्यवाणी सत्य हुई तो एक विश्वास मेरा भी कायम हुआ एस्ट्रोलॉजी के प्रति। और ये विश्वास हुआ कि गणनाएं बहुत कुछ कहती है, उसको सही करने वाला आदमी चाहिए। और वो भविष्यवाणी भी सत्य हुई तो उसके बाद में अभी तक 250 से 300 की भविष्यवाणियां सही हुई पिछले 7 सालों में। और रिसेंटली 2019 में धारा 370 की घटना, उसके बाद में मोदी जी को कोई विश्व स्तर पे सम्मान मिलना, उसके बाद में राम मंदिर, अयोध्या मंदिर का मैंने भविष्यवाणी की थी, वो सत्य हुई जो कई पेपरों में छपी थी। और 2020 के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बारे में कहा गया था कि इस बार ट्रंप नहीं जीतेंगे। और 2019 में ये घटना सितंबर अक्टूबर महीने में कई पेपरों में प्रकाशित हुई थी। और वो 1 साल के बाद ट्रंप का आ जाना, क्योंकि ट्रंप की कुंडली में द्वादश भाव में सूर्य की महादशा 2020 में आने वाली थी। उस समय ट्रंप के भाग्य मजबूत थे,
लेकिन जब मैंने ये देखा तो लगा कि सूर्य 1492 में वो नुकसान पहुंचाएगा इनको 2020 में, और वाकई नुकसान पहुंचाया। वो सितारे बनते बनते फिर से रुक गए। तो ये एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा ज्ञान है, इसको सही ढंग से किया जाए तो हम काफी कुछ लिख सकते हैं। अक्सर ज्योतिष और विज्ञान में द्वंद्व होता रहा है। विज्ञान वाले ज्योतिष को नहीं मानते, ज्योतिष विज्ञान को नहीं मानता। ये जो खाई है, ये जो लड़ाई है, ये सदियों से आ रही है। इस लड़ाई में किसका पलड़ा भारी नजर आता है आपके हिसाब से? सर आप सही कह रहे हैं, विज्ञान का पलड़ा भारी है और हमेशा रहेगा, क्योंकि हमारे पास वो लोग सही ढंग से पहुंच नहीं पाते हैं। वो आने कई लोगों को, हजारों में से 950 लोगों को, 1000 में से 950 लोगों को मना कर देते, रिजेक्ट कर देते विज्ञान। आज मैं चैलेंज करता हूँ कि मेरी इस मशीन के सामने पूरे देश के वैज्ञानिक बैठे और हजारों लोगों की परीक्षा ले। अगर 100 में से 75 लोगों की ये बातें सही बताते बिना पूछे, तो वैज्ञानिक भी ये माने कि ज्योतिष जगत का एक अनूठा उपयोग नाटा ने बनाया है और इसका सम्मान विश्व स्तर पे किया जाना चाहिए, जिसने परिभाषित किया है कि भारतीय ऋषि मुनियों की विद्या आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भृगु ऋषि, ऋषि पराशर, ऋषि अगस्त्य, महावीर, बुद्ध, राम, कृष्ण, हनुमान द्वारा दी गई विद्या सत्य है और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। मतलब खगोल शास्त्र कहीं ना कहीं नंबर 1 पे था, नंबर 1 पर रहेगा। खगोल शास्त्र पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता। बिल्कुल बिल्कुल पांडे जी, और ये साइंटिफिक प्रूफ देने को बैठा हूँ मैं। देश का हर व्यक्ति मेरी परीक्षा ले सकता, आपके चैनल के थ्रू, आपके माध्यम के थ्रू, और बड़े लोग जो जज है देश के, पुलिस डिपार्टमेंट है, वो सबके सामने मेरी परीक्षा ले सकते हैं, हजारों को बिठा के। और अगर उसमें से 75% बातें सही निकल जाए तो मेरा नहीं, विश्व स्तर पर देश के ऋषि मुनियों का सम्मान किया जाए। पोर्टेबल साइंटिफिक हस्तरेखा लाइव से दिलीप नाहटा क्या संदेश देश दुनिया को देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय ऋषि मुनि सही थे, उनका ज्ञान भी सही था और उनके ज्ञान का विश्व स्तर पे सम्मान किया जाना चाहिए। और ये विश्वास दिलाती है ये मशीन कि एक साइंस है ज्योतिष की, और उस साइंस का विश्व स्तर पे सम्मान किया जाए और भारत के लोग इसे अपनाए साइंटिफिक तरीकों से। यह दिलीप नाहटा जी जो सच में यह मुकाम जो उन्होंने पाया है, बनाया है अपने खुद के बलबूते। मैं जहां पर हूं यह उनका पुश्तैनी मकान है और इस मकान का जर्रा जर्रा, कोना कोना इस बात की गवाही दे रहा है दिलीप नाहटा में काबिलियत है। दिलीप नाहटा ने जो हस्तरेखा मशीन बनाई है वह विश्व की अकेली और इकलौती मशीन है, जिसके माध्यम से वो कहीं ना कहीं विज्ञान को भी चुनौती आज दे रहे हैं और यह कह रहे हैं कि अगर हस्तरेखा सही है, हस्तरेखा के जरिए वो आपको सटीक भविष्यवाणी देने की दमखम रखते हैं, तो विज्ञान भी आकर उनकी यहाँ पर परीक्षा ले। इस तरह का दावा अक्सर बिरले लोग ही करते हैं और वही करते हैं जिनकी बातों में दमखम रहता है। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ संतोष पांडे, वॉइस ऑफ यूएई, ब्यावर।